बांग्लादेश में जो इस टाइम पर सिचुएशन है वो आप सब जानते ही हैं। वहां की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, वो देश छोड़कर जा चुकी है और वहां पर मोहम्मद यूनुस की एक इंटरिम गवर्नमेंट बन चुकी है। तो आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो बांग्लादेश में हुआ है उसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि भारत का जो सबसे बड़ा बॉर्डर है वो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है, जो करीब 4000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, ये आपको पता चलेगा अभी आगे इस वीडियो में। बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्हें जो है भारत की एक बहुत ही करीबी दोस्त के रूप में देखा जाता था और उनका जो शासनकाल था उसके दौरान भारत के और बांग्लादेश के जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हुआ है। तो कैसे शेख हसीना की गवर्नमेंट ने एक डिफरेंस क्रिएट किया, जो भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप रहा है उसको एक पॉजिटिव आउटकम दिया, इसको जानने के लिए बहुत ही जरूरी है कि थोड़ा ना हम हिस्ट्री में जाके समझे कि पहले भारत और बांग्लादेश का रिलेशनशिप क्या था और कैसा था। 2001 से लेके 2006 के बीच में बांग्लादेश में खलीदा जिया की सरकार थी और उस टाइम पे भारत के बांग्लादेश से रिश्ते कुछ बहुत अच्छे नहीं थे। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं उन्होंने बांग्लादेश को अपना गढ़ बनाया हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जो इंसर्जेंट्स उस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट करते थे, जिनका रिश्ता पाकिस्तान के ISI से भी बताया जाता है, उन्होंने बांग्लादेश के ढाका को अपना बेस बनाया हुआ था। 2009 में जब शेख हसीना पावर में आई तो उन्होंने भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया और साथ में जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स थे उनको अरेस्ट करवाने में भी भारत की मदद की। और इसीलिए अब उनके जाने से भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी पे डेफिनेटली इसका असर पड़ सकता है। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर है वो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर माना जाता है, जो कि करीब 4000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इसका असर हमारे बॉर्डर पर कितना ज्यादा पड़ सकता है। अगर हम ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो बांग्लादेश पूरे साउथ एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और शेख हसीना के टाइम पे दोनों के ट्रेड रिलेशंस काफी अच्छे रहे हैं। इनफैक्ट 2023-24 में जो दोनों देशों का बायलैटरल ट्रेड है वो $13 बिलियन तक पहुंच गया था। इसी के साथ साथ बांग्लादेश भारत की कॉटन की एक मेजर मार्केट है और बांग्लादेश से भारत में बहुत से रेडीमेड गारमेंट्स इंपोर्ट किए जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी डिस्कशंस चल रही थी, जो बांग्लादेश के एक्सपोर्ट को 297% तक और भारत के एक्सपोर्ट को 172% तक बढ़ा सकते हैं। मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा लैंड पोर्ट है पेट्रापोल, वो वेस्ट बंगाल में है और वहां से ना भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत सा ट्रेड होता है। अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ टोटल ट्रेड जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में वो पेट्रापोल से होता है, 30% ऑफ ट्रेड। और अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की तो 2016 से भारत ने बांग्लादेश को रोड रेल शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए $8 बिलियन का क्रेडिट दिया है। और सिर्फ यही नहीं, दोनों देशों के बीच में 2 तरह के रेल लिंक्स भी बन रहे हैं। उनमें से एक है अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, जो कि भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के अखौरा जंक्शन को कनेक्ट कर रहा है और अभी इसका काम सिर्फ 88% कंप्लीट हुआ है। और दूसरी है खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन। और ये जो दोनों रेल लाइंस है ना, ये दोनों देशों के बीच में ट्रेड और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक मेजर स्टेप है। और अगर इनकी कनेक्टिविटी में भी कोई डिसरप्शन होती है ना, तो सिर्फ ट्रेड पर ही नहीं बल्कि इसका सीधा असर भारत के नॉर्थ ईस्ट पर पड़ेगा। जियोपॉलिटिकली अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेख हसीना ने बहुत से एंटी इंडिया एलिमेंट्स को अरेस्ट करवाने में भारत की मदद की थी, जिनका डायरेक्ट रिलेशन ISI से था। अब ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि उनके जाने के बाद जो भारत की एनिमी कंट्रीज हैं वो इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो। अब पाकिस्तान का तो आप समझ ही गए होंगे, मगर अब चाइना का लिंक यहाँ पे कैसे आ गया ये समझते हैं। शेख हसीना ना एक बैलेंस्ड लीडर थी जो भारत और चाइना के बीच में ना एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलती थी। मगर हाँ, अगर दोनों कंट्रीज में से किसी एक को फेवर करना हो तो वो भारत को फेवर करती थी। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है तीस्ता रिवर। चाइना जो है वो तीस्ता रिवर पर एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता था जो $1 बिलियन का तीस्ता रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट था, मगर शेख हसीना ने वो प्रोजेक्ट चाइना को ना देकर भारत को दिया। तो ये तो था कि कहां पर बांग्लादेश को लेके भारत का चाइना के साथ में एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आ सकता है।
अब जो मोहम्मद यूनुस की जो स्टेटमेंट्स है मीडिया में वो कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है भारत को लेकर। उन्होंने अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में ये कहा है कि वो भारत को लेकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, भारत से हर्ट है, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश के इशू को एक इंटरनल इशू बताया है। मोहम्मद यूनुस ने ये साफ साफ कहा है कि अगर बांग्लादेश डिस्टेबलाइज होता है तो उसका सीधा असर 3 जगह पे पड़ेगा, वेस्ट बंगाल पर, नॉर्थ ईस्ट पर और म्यांमार पर। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के इंटरम लीडर बनने पर कांग्रेचुलेट किया है। इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो बांग्लादेश है वो भारत को लेकर किस डायरेक्शन में जा रहा है और जो भारत है वो बांग्लादेश को लेकर किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट से ये साफ इंडिकेट किया है कि वो आने वाले टाइम में भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप को मजबूत रखना चाहते हैं, मगर अब ये डिपेंड करता है बांग्लादेश की नई सरकार पर कि आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा वो कैसा होगा।